श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि कल दिनांक 28 दिसंबर को पौष मास का पहला गुरुवार का दिन है। और गुरुवार का दिन जो है वो भाग्य को चमकाने के लिए बहुत ही विशेष होता है। देखिए, गुरुवार का जो दिन होता है वो गुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए बहुत ही विशेष होता है। और गुरु बृहस्पति यदि कुछ उपायों से प्रसन्न होते हैं तो आपकी जो भाग्य की रेखाएं हैं वो चमक उठती। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे। देखिए, गुरु बृहस्पति को पीला रंग अत्यधिक प्रिय होता है और ये जो तीनों ही उपाय हैं पीले रंग से जुड़े हुए होने वाले हैं। सबसे पहला जो उपाय होगा वो हल्दी और गुड़ से आपको करना होगा। दूसरा जो उपाय होगा वो आपको चावल और हल्दी से करना होगा। देखिए, गुरुवार के दिन आपको हल्दी का उपाय करना चाहिए, जिससे कि आपका जो दुर्भाग्य है वो दूर हो सके। और जो उपाय है वो आपको 7 चने की दाल वाला चमत्कारी उपाय करना है। पौष मास के इससे पहले गुरुवार पर आपको तुलसी जी की जड़ में यह एक चमत्कारी चीज डाल देनी है, जिससे आपका जो सोया हुआ भाग्य है वह चमक उठेगा। देखिए, यह जो उपाय है पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुनकर के और समझकर के ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्ते ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, सबसे पहला उपाय, यह उपाय आपके भाग्य का उदय करने वाला है, आपके जीवन की समस्त समस्याओं को दूर करने वाला है। देखिए दोस्तों, यह जो उपाय है आपको गुरुवार के दिन ही करना है और सूर्यास्त से पहले ही आपको इस उपाय को कर लेना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। इसी के साथ में आपको एक चुटकी हल्दी लेना है और इसी के साथ में आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है। अब देखिए, इन तीनों ही को आपको केले के वृक्ष के वहां पर लेकर के जाना है। देखिए, 9 ग्रहों में सभी ग्रहों का अपना अलग अलग महत्व होता है और जो गुरु बृहस्पति ग्रह, उनमें गुरुवार का दिन बृहस्पति ग्रह को समर्पित होता है। देखिए, यदि आपके कुंडली में बृहस्पति ग्रह मजबूत नहीं है तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, आपको अपने किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है। यानी कि यदि गुरु ग्रह मजबूत होता है तो आपको अपने भाग्य का साथ मिलता है। ये कार्य में आप हाथ डालेंगे, जो भी कार्य आप करने की कोशिश करेंगे उसमें आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। तो देखिए, गुरुवार के दिन सबसे पहले तो आपको एक चुटकी हल्दी उस तांबे के पात्र के अंदर डाल देनी है और जो एक टुकड़ा गुड़ है उसे भी आपको इसी पात्र के अंदर डाल देना है। और इस प्रकार से इस पात्र को तैयार करने के बाद आपको यह जो जल है इसे केले के वृक्ष में, ध्यान रखना गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की जड़ में साक्षात भगवान विष्णु का निवास होता है। तो देखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का जाप करते हुए बिल्कुल पतली धारा के रूप में इस जल को धीरे धीरे समर्पित कर देना है। आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं, जो भी विपत्तियां हैं, वो इस उपाय के माध्यम से निश्चित ही दूर हो जाएगी। तो आपको यह उपाय अवश्य ही करना है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से यह पहला उपाय आपको करना है। अब हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, यह विशेषकर पौष मास का गुरुवार है और इस दिन आपको विशेषकर चावल का उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और यह चावल का उपाय है बहुत ही खास होने वाला है। देखिए, आपको एक तांबे का पात्र लेना है, उसमें आपको शुद्ध जल लेना है। इसी के साथ में आपको एक चुटकी हल्दी लेनी है और इसी के साथ में आपको 11 चावल के दाने लेना है। एक चावल का दाना भी आप ले सकते हैं, 11 भी ले सकते हैं, 3-5 जितने भी आपकी इच्छा हो उतने आप ले सकते हैं। लेकिन चावल के जो दाने हैं वह खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए, इस उपाय को करने का विशेष महत्व है कि यदि आपकी जीवन में धन की समस्या बहुत ही अधिक है तो आपको यह उपाय करना चाहिए। आपका जीवन भाग्यशाली नहीं है तो ये उपाय आपको करना चाहिए। आपके जीवन में मान सम्मान की कमी है तो यह उपाय आपको करना चाहिए। आपके जीवन में गुरु ग्रह कमजोर अवस्था में है तो यह उपाय आपको करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है
उससे आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए आपको एक चुटकी हल्दी उस पात्र के अंदर डाल देनी है। देखिए, गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है, तो ये जो एक चुटकी हल्दी से आपको ओम नमो वासुदेवा इस मंत्र का जाप करते हुए पात्र के अंदर डाल देनी है। अब देखिए, आपके पास जो चावल के दाने हैं उन्हें भी आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करते हुए उसी पात्र के अंदर डाल देने हैं। देखिए, आपको स्क्रीन पर दोनों ही मंत्र मिल जाएंगे। यदि आप मंत्रों का जाप कर लेते हैं तो उपाय की शक्ति कई गुना अधिक बढ़ जाती है। इसीलिए आपको मंत्र दिखाए जाते हैं ताकि आपको मंत्रों का भी उच्चारण करना है और आपके जो कार्य हैं वह सिद्ध हो सकें। तो का जाप करने के बाद आपको चावल के दाने भी उसी पात्र के अंदर डाल देने हैं। अब देखिए, आपको आप ही के घर में यह पात्र लेकर के जाना है और जहां कहीं भी आपके घर में तुलसी जी का पौधा है वहां पर आपको ये जल धीरे धीरे समर्पित कर देना है। हल्दी मिश्रित जल और चावल से युक्त जल यदि आप गुरुवार के दिन इस तुलसी जी के पौधे में अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। आपको उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख करना है और ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का जाप करते हुए ये जो जल है इसे तुलसी जी के पौधे में अर्पित कर देना है। और जल को अर्पित करते समय आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, उन्हें आपको बोल देना है। आपके जीवन की जो सारी समस्या है वह सभी दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको यह दूसरा उपाय करना है। अब हम जानते हैं तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके जीवन में धन संपदा की बहुत ही ज्यादा कमी रहती है और आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा से आपके जीवन में धन संपदा और ऐश्वर्य कीर्ति बढ़ती जाए तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, यदि आपका बृहस्पति ग्रह कमजोर है, गुरु ग्रह कमजोर हैं और यदि बृहस्पति ग्रह कमजोर होता है तो हमें भाग्य का साथ नहीं मिल पाता है। आप कितने ही प्रयास कर लीजिए लेकिन आपका जो व्यापार है वह नहीं चलेगा। आपको नौकरी के लिए बार बार असफलता प्राप्त होगी। तो यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपका जो व्यापार है वह नहीं चल पा रहा है, यानी कि भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, यदि आपको अपने जीवन का भाग्य जगाना है तो आपको यह विशेष उपाय अवश्य करना है। देखिए, यह उपाय आपको मात्र 7 या 7 चने की दाल से करना होगा। देखिए, बहुत ही विशेष उपाय है, मात्र गुरुवार के दिन ही इस उपाय को किया जाता है। आपके जीवन की धन संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए देखिए, इस उपाय के लिए आपको 7 चने की दाल लेनी है। देखिए, चने की जो दाल है वह खंडित नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ में आपको एक टुकड़ा गुड़ लेना है जिसे आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। तो वीडियो के अंदर आपको एक एक बात स्पष्ट रूप से दिखाई जा रही, तो आपको ये जो गुड़ का टुकड़ा है उसी पात्र के अंदर डाल देना है। अब देखिए, ये जो 7 चने की दाल है और गुड़ से युक्त जो जल है इसे आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। अब देखिए, ये जो 7 चने की दाल है इस पर आपको थोड़ा सा जो गुड़ वाला जल है उसे अर्पित कर देना है, यानी कि चने की जो दाल है वो थोड़ी सी गीली हो जानी चाहिए। और अब जो एक एक चने की दाल है उसे आपको शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है, बृहस्पति महादेव का मन में स्मरण करते हुए। स्क्रीन पर आपको सामने दिखाया जा रहा है, बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए एक एक चने की दाल आपको अर्पित करना है। हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है और पूज्य गुरुजी ने स्वयं कहा है कि जो भी व्यक्ति शिवलिंग पर स्वर्ण अर्पित नहीं कर सकता है, केवल उसे चने की दाल ही अर्पित कर देनी है। यानी कि जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन चने की दाल शिवलिंग पर अर्पित कर देता है तो वह स्वर्ण से कम नहीं मानी जाएगी, आपको उतना फल प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आपको 7 चने की दाल बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। अब देखिए, आपके पास है गुड़ से युक्त तांबे के पात्र के अंदर जल। अब आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन का जो दुर्भाग्य है वह सभी समाप्त हो जाए। आपके जीवन में जो भी आपका भाग्य है, यदि वह आपका साथ नहीं दे पा रहा है तो वह आपका साथ देने लगे।
आपकी दुकान है, आपकी जो नौकरी है, उसमें आपको सफलता मिल जाए, ऐसी कामना करते हुए श्री इस मंत्र का जाप करते हुए चने की दाल के ऊपर ही आपको ये जो गुड़ से युक्त जल है, आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। देखिए, यह उपाय आप सुबह से लेकर के रात्रि तक किसी भी समय में कर सकते हैं। तो देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हमने आपको 3 बहुत ही सुंदर से उपाय बताए हैं। तीनों ही उपायों में से आपको जो भी उचित लगे उसे आप कर सकते हैं। अगर आपको उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तु भीयम। हर हर महादेव।